हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ यश और आज हम 1000 वर्ड्स की डिक्टेशन करेंगे जो 100 की स्पीड से रिकॉर्ड की गई है। और अगर आपको यही 90, 80 और 70 की स्पीड में भी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप ले लेना वहाँ से। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। ओके फ्रेंड्स, और मैं लास्ट में स्क्रॉल कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जनक, स्वराज्य की मांग रखने वाले और कांग्रेस की उग्र विचारधारा के समर्थक बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी जिले के चिक्कल गांव तालुका में हुआ था। विराम। इनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र पंत व माता का नाम पार्वती बाई गंगाधर था। विराम। कहते हैं कि इनकी माता पार्वती बाई ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरे अश्विन महीने में जर्जला व्रत रखकर सूर्य की उपासना की थी। इसके बाद तिलक का जन्म हुआ था। विराम। इनके जन्म के समय इनकी माता बहुत दुर्बल हो गई थी। जन्म के काफी समय बाद ये दोनों स्वस्थ हुए। विराम। बाल गंगाधर तिलक के बचपन का नाम केशव था और यही नाम इनके दादा जी के पिता का भी था। इसलिए परिवार में सब इन्हें बलवंत और या बाल कहते थे, अतः इनका नाम बाल गंगाधर पड़ा। विराम। इनका बाल्यकाल रत्नागिरी में व्यतीत हुआ। विराम। बचपन में इन्हें कहानी सुनने का बहुत शौक था, इसलिए जब भी समय मिलता ये अपने दादाजी के पास चले जाते और उनसे कहानी सुनते। विराम। दादाजी इन्हें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, गुरु नानक साहब आदि देशभक्तों और क्रांतिकारियों की कहानी सुनाते थे। विराम। तिलक बड़े ध्यान से उनकी कहानियों को सुनकर प्रेरणा लेते। विराम। इन्हें अपने दादाजी से ही बहुत छोटी सी उम्र में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की सीख मिली। विराम। इस तरह प्रारंभ में ही इनके विचारों का रुख क्रांतिकारी हो गया और ये अंग्रेजों व अंग्रेजी शासन से घृणा करने लगे। विराम। तिलक का जन्म एक सुसंस्कृत मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। विराम। इनका परिवार चीता पावन वंश से संबंधित था, जो सभी धार्मिक नियमों और परंपराओं का कट्टरता से पालन करते थे। विराम। इनके पिता गंगाधर रामचंदन पंत रामगिरी में सहायक अध्यापक थे। विराम। इनके पिता अपने समय के लोकप्रिय शिक्षक थे। विराम। गंगाधर रामचंदन पंत ने त्रिकोणमिति और व्याकरण पर अनेक पुस्तकें लिखी जो प्रकाशित भी हुई। विराम पैरा। इनकी माता पार्वती बाई धार्मिक विचारों वाली महिला थी। विराम। इनके दादाजी स्वयं महाविद्वान थे। विराम। उन्होंने बाल को बचपन में भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं और देशभक्ति की शिक्षा दी। अपने विचारों से बाल्यकाल में मिले संस्कारों की छाप तिलक के भावी जीवन में साफ दिखाई पड़ती है। विराम पैरा। तिलक के पिता ने घर पर ही इन्हें संस्कृत का अध्ययन कराया। विराम। जब बाल 3 साल के थे तब से ये प्रतिदिन संस्कृत का श्लोक याद करके एक पाई रिश्वत के रूप में लेते थे। विराम। 5 वर्ष के होने तक इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया था। विराम। इन्हें 1861 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए रत्नागिरी की
मराठी पाठशाला में भेजा गया। विराम पैरा। इनके पिता ने इन्हें शुरुआत से ही आत्मनिर्भर रहने के साथ ही साथ धैर्य और सहनशीलता की शिक्षा भी दी। विराम बाल्यकाल से परिवार से मिली शिक्षाओं के कारण जीवन के हर मोड़ पर इन्होंने धैर्य पूर्वक कार्य किया। विराम जिसने इनके चरित्र को और भी अधिक उज्जवल कर दिया और इन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाने लगा। विराम पैरा। 1866 में गंगाधर रामचंद्र पंत का तबादला पूना हो जाने के कारण तिलक परिवार के साथ पूना आ गए। विराम इस समय इनकी उम्र 10 वर्ष की थी। विराम इनके पूना आने के पर इनके दादाजी संन्यास लेकर काशी चले गए, जिनसे इनकी मुलाकात फिर कभी नहीं हुई। विराम पूना में इन्हें आगे की पढ़ाई के लिए एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल में भर्ती कराया। विराम यहाँ आने के बाद गंगाधर तिलक का एक नया ही रूप सामने आया। विराम 1866 में पूना स्कूल में पढ़ते हुए तिलक ने 2 साल में 3 श्रेणियों को पार किया था। विराम पैरा। यहाँ आने के कुछ ही महीने बाद इनकी मां की मृत्यु हो गई। विराम 10 साल की छोटी सी उम्र में ही इनके सर से मां का ममता भरा हाथ उठ गया। विराम नन्हे तिलक को इनकी चाची ने अपने ममता भरे आंचल में ढक लिया और इन्हें मां का प्यार और स्नेह दिया। पूना के स्कूल में पढ़ते समय तिलक के व्यक्तित्व का एक नया ही रूप सामने आया। विराम इनके विद्यार्थी जीवन की ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिन्होंने बचपन में ही ये स्पष्ट कर दिया था कि ये बालक न तो कभी अपने ऊपर हो रहे अन्याय सहेगा और न ही किसी और के ऊपर हो रहे अन्याय को चुपचाप देखेगा। विराम इन घटनाओं ने तिलक को न्याय प्रियता, निर्भीक, जिद्दी स्वभाव, सत्यवादी और अपने उसूलों पर कायम रहने वाला सिद्ध कर एक बार बाल का मन चौपड़ खेलने को कर रहा था, लेकिन उनके साथ खेलने के लिए कोई भी दूसरा साथी नहीं था। विराम अतः उन्होंने खंबे को अपना दूसरा साथी बना लिया और दाएं हाथ से खंबे के पासों को डालते और बाएं हाथ से अपने पासों को फेंक कर खेलने लगे। विराम इस तरह खेलते हुए ये 2 बार हार गए। इनकी दादी दूर बैठी हुई इन्हें ऐसे खेलते हुए देख रही थी। विराम तिलक को खंबे से हारते हुए देखकर हंसकर हुए बोली, अटे बटे गंगाधर, तुम एक खंबे से हार गए। विराम दादी की बात सुनकर गंगाधर ने बड़ी सौम्यता से कहा, हार गया तो क्या हुआ, मेरा दाएं हाथ खंबे की तरफ था और मुझे दाएं हाथ से खेलने की आदत है। विराम इसलिए खंबा जीत गया और मैं हार गया। विराम एक बार उनकी क्लास के कुछ विद्यार्थियों ने मूंगफली खाकर मूंगफली के छिलके क्लास में ही फेंक दिए। जब इनके अध्यापक ने क्लास को गंदा देखा तो पूरी क्लास को दंडित करने लगे। विराम जब शिक्षक ने उन्हें भी दंड देने के लिए हाथ आगे करने को कहा तो तिलक ने दंड स्वीकार करने से मना कर दिया और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब मैंने क्लास को गंदा नहीं किया है तो दंड क्यों सहूं। विराम इस बात को सुनकर अध्यापक ने
इनके पिता को सूचना दी। विराम। स्कूल की सारी घटना को सुनकर इनके पिता ने शिक्षक से कहा कि मैंने अपने बेटे को कुछ भी खरीदने के लिए रुपए नहीं दिए और न ही मेरा बेटा झूठ बोलता है, न ही बाजार की कोई चीज खाता है। विराम। बाल गंगाधर तिलक से सारे नेताओं को काफी प्रेरणा मिली और वह देश की आजादी के लिए लड़ाई में कूद पड़े और अंत तक देश को अंग्रेजों से आजाद करके रहे। विराम। इस तरह से भारत की आजादी में बाल गंगाधर तिलक का अत्यंत योगदान है। विराम। स्टॉप। तो कैसी रही डिक्टेशन? तो फ्रेंड्स मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फ्रेंड्स अगर डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो जरूर करना। ओके फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।